नमस्ते साहब। नमस्ते। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़ा पैसा चाहिए था। ओह ये लो, और चाहिए तो बता देना। जाओ जाओ जाओ। नमस्ते भाई जी। हाँ? बहन के एडमिशन के लिए कॉलेज में फीस। अच्छा ये लो। थैंक्स भाई जी। चलो खुश रहो खुश रहो। पॉलिटिशियन होना बहुत मुश्किल का काम होता है ना। आई हेट पॉलिटिशियंस। कौन है रे तू? खुलेआम लड़की के साथ तू मस्ती कर रहा है? जरा इंट्रोडक्शन तो दे अपना। यहाँ का एमएलए है क्या? हा? जरा सुनिएगा, आप बुरा मत मानिए। ये मैटर जो है ना, थोड़ा प्यार वाला मैटर है, इसीलिए जरा आराम से पेश आइए। प्यार के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। ऑल द बेस्ट। मामला सेट हो जाए तो रात पे पार्टी दे देना। पुलिस वाले तो मुझे देख कर ही डर जाते हैं। आप मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। सच में अब मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू रियली। आई लाइक यू। आई लव यू टू। आज शुक्रवार है। हमारे घर में आने वाली महालक्ष्मी को हमारे कुलदेवी के मंदिर में ले जाकर उसके हाथों पूजा अर्चना करवा कर लाना चाहती हूँ। शाम को ठीक रहेगा ना? अरे आराम से लेकर जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 5 मिनट में मेरे भैया आ जाएंगे। अमेरिका में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं वो, बस आते ही होंगे। आप लोग एक बार उनसे भी मिल लीजिए। ओह, लगता है आ गए। हाँ। आ जाओ। हाँ महेश। नमस्ते भैया। आइए आइए। कैसे हो महेश? आइए आइए। भैया चलिए। ये जयराज जी हैं। नमस्ते। और ये नमस्ते। उनकी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते जी, मिलके खुशी हुई। विराज देखो यहाँ यही आना लड़का बेटा। है। अच्छा विराज अच्छा है ना? इधर आओ। हाँ। हाँ? ये है, इसे तुम जानते हो? हाँ, क्या आप इसे जानते हैं भैया? अच्छे से जानता हूँ, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ भैया, आप इसे कोई और समझ रहे हैं। हम सही समझ रहे हैं। मेरा पैर तोड़ने वाला यही आदमी है। ये क्या कह रहे हैं? मेरे नाती ने आपके बेटे का पैर तोड़ा? ये हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। आप बड़े लोग हैं ना, ये आपका पोता है, इसलिए प्यार में आपको कुछ दिखाई नहीं देता। ए, जरा इधर आओ। पूछिए इससे, इसका पैर किसने तोड़ा है? पूछिए। बोलना। इधर आओ। विराज, बताओ इसका पैर किसने तोड़ा? हाँ नाना जी, इसका पैर मैंने ही तोड़ा। अब विश्वास हो गया ना आपको कि मेरे बेटे का पैर इसने तोड़ा है? शाबाश, अच्छा नाना, अच्छा नाती। बहुत सही नाटक करते हो तुम लोग। सर, बिना सच जाने आप कुछ मत कहिए प्लीज। अब और क्या जानने की जरूरत है? तुमने मेरे भतीजे का पैर तोड़ दिया। इसी से पता चलता है कि तुम कैसे लड़के हो। मैं तो पुलिस में कंप्लेन करना चाहता था कि इसने मेरे बेटे का पैर तोड़ा है, लेकिन कंप्लेन करने पे ये मेरा पैर तोड़ देगा, ऐसी धमकी देके गया था ये। हे, क्या हो गया इसे? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरे बेटे को? मैंने इसका पैर तोड़ा है। कौन हो तुम और पैर क्यों तोड़ा? गलती की है, इसलिए इसका पैर तोड़ा है। अपने बेटे को जरा संभाल कर रखना। हे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर पुलिस के पास गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। सावधान। इस घटिया लड़के से मेरी बेटी की शादी की बात चली, अगर मुझे पता होता ना तो मैं पहले ही मना कर देता। इसने गलती की, इसीलिए आप चुप है ना? देखिए, आप ऐसा आरोप मत लगाइए। मेरा नाती ऐसी गलती नहीं करेगा। सबके सामने सच्चाई आ गई, फिर भी आप इसका चुपचाप सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ, मेरा नाती कभी नहीं करेगा। इसने जरूर कोई गलती की होगी जिसकी सजा इसने दी होगी। बताओ, क्या गलती की थी इसने? बताओ। नाना जी, उस दिन ये और इसकी गैंग मेरी फ्रेंड को किडनैप करके लेकर गए थे। अबे इतनी जल्दी क्या है यार? शुरू करता हूँ मैं। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। सच कह रहा हूँ, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। लगता अभी शुरू हो जाऊं। क्या यार,
प्यार मत करो, मैंने बोला था ना तुमसे। तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। उस लड़की को उठा कर लाया, देखो कुछ नहीं कर पा रहा है वो। तू भी ना टाइम वेस्ट मत कर, लग जा, शुरू हो जा। हैं? छोड़ो उसे, छोड़ो। विराज, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरा नाती गलत काम नहीं करेगा। ऐसे हालात में कोई भी लड़की हो तो मेरे नाती ने जो समय किया वही करना चाहिए था। इसे गलत नहीं ठहरा सकते तुम लोग। गलती तुम्हारे बेटे ने की है और दोष मेरे पोते को दे रहे हैं। गलत कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे ना, पता नहीं है क्या क्या गुल खिलाएगा। आपसे हमारा रिश्ता नहीं हो सकता था, फिर भी अपनी बेटे के लिए मैंने हाँ कहा। पिछली बार एक छोटी सी गलती के लिए आपने मेरी बेइज्जती की, फिर भी वो सब भूल कर मैं इस शादी के लिए राजी हुआ। लेकिन इस बार चाहे कोई जिए या मर जाए, फिर भी मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। चलिए जाइए यहाँ से। आप लोग ऐसे शांत क्यों बैठे हैं? अभी भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? विराज, मैं तो बड़े प्यार से उसे इस घर में लाना चाहती थी, लेकिन लगता नहीं है। तुमने सही कहा। कौन है ये? राज, विराज मेरा नाती है, मेरा खून है। हम लोगों से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। कहीं गलती हो रहा है तो उसे देखकर हम चुप नहीं रह सकते। ये तो हमारे खून में है। नंदिनी हमारे घर की बहू बने, ये ऊपर वाला भी नहीं चाहता है। वो ऊपर बैठे बैठे क्या खेल खेलेगा पता नहीं। ठीक है, लेकिन उसे जैसा खेलना है खेलते रहने दीजिए। लेकिन आप दोनों मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप निश्चिंत रहिए नाना जी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो प्रोजेक्ट फाइल रेडी करो, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, तुम आकर के मिल लेना, ठीक है ना? समझ गए? अच्छा सुनो। नमस्ते सर। यस। आपके बेटे के बारे में मुझे एक बात करनी थी। वो क्या है कि सर, हम दोनों विराज के फ्रेंड्स हैं। मैं बाद में फोन करता हूँ। विराज, मैं आपको बिल्कुल सच सच बता रही हूँ अंकल। जिस लड़की ने मेरा रेप करने की कोशिश की थी वो यही है। क्या बात कर रही हो? आई कांट बिलीव दिस। सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर उस दिन विराज वहाँ पर नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ नहीं खड़ी होती। मैंने खुदकुशी कर ली होती। क्या है ये? तुम लोग ये क्या कह रहे हो? तुम लोग क्या यही कहने के लिए आए हो? सर, उस दिन हम आपके बेटे के बारे में कुछ बताते, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था सर। लेकिन आज है, ये देखिए सर। देख रहे हैं सर? इतने दिनों से तेरा नंबर ट्राई कर रहा हूं मैं, आज नहीं छोड़ूंगा। आज तेरे साथ मैं पूरी रात जी भर कर प्यार करूंगा। क्या सोच रही है तू? आज के रात तुझे मेरे साथ जाना होगा। छे! आज तुम्हारी वजह से उनकी शादी रुक गई है। तुम्हें अपने पापा को बिल्कुल सच सच बता देना चाहिए, वरना उन दोनों के साथ अन्याय होगा और ये शादी रुक जाएगी। शादी रुक जाने दे। उसने मेरा पैर तोड़ा है ना, उसके साथ ये होना ही चाहिए। मैं तेरा इंतजार करूंगा। टाइम पर पहुंच जाना तू। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी टूटेगी उनकी। लेकिन जरा अपनी बहन नंदिनी के बारे में तो सोचो। उसने प्यार किया है, उसे भोगने दे। उसकी किस्मत ऐसी है। आखिर तुम मुझसे किस बात का बदला लेना चाह रहे हो? तू फालतू की बकवास मत कर। मैंने गेस्ट हाउस बुक किया, तू पहुंच जाना। मुआ।
तू इतना नालायक होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बेटा और ऐसा, घर की मान मर्यादा तुम्हें किसी की भी फिक्र नहीं। सर, विराज इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो पूरी तरह से अनजान है सर। ये शादी नहीं रुकनी चाहिए सर। अभी भी देर नहीं हुई है, आप जाकर बात कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जाइए ना अंकल, प्लीज। प्लीज सर। हेलो। हेलो हाँ सर, नमस्कार सर। मैं शरद बोल रहा हूँ। हाँ बोल, तूने मुझे फोन क्यों किया? सर मुझे आपकी इस वक्त बहुत जरूरत है सर। क्या एमएलए बना हो सिर्फ मदद करने के लिए? सर मेरा एक दुश्मन है सर, कैसे भी करके मुझे उसका खेल खत्म करना है सर। उसका केस निपटा दो सर। उसका नाम है विराज। उस विराज को तो मैं आज या कल खत्म करना ही चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। अरे मैं डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो सारे गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। सर तू मेरी बात सुन। मैं जिससे मिलने के लिए कहता हूँ जाकर उससे मिल ले, वो तेरा काम कर देगा, समझ गया ना? थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बुरे टाइम पे मेरी बहुत मदद की है, मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। उसका नाम बताइए। आप बीच में पढ़ के अपना नाम खराब मत कीजिए। मेरे होते हुए चिंता मत करो ब्रदर, मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा भाई। बस उसका नाम बता दीजिए मुझे। हाँ विराज। अच्छा तो ये बात है, उस चिल्लर पार्टी को मैं संभाल लूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए भाई, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। महेश, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? अब क्या बात करूं भैया? देखो, गलती हमारी ही है, मैं समझ गया। हमारी गलती की वजह से उन दो प्रेमियों को अलग करना गलत बात है। नंदिनी की शादी विराज से ही करवाओ। जब भी उन दोनों की सगाई रखते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। मुझे तो लगता है उन दोनों का मेल हो ही नहीं सकता। सुनो, तुम उदास मत हो। सुनो भैया, मैं नंदिनी की शादी किसी और लड़के से कर दूंगा। जल्दबाजी में फैसला मत करो। अब कुछ मत बोलो भैया, जस्ट लीव मी अलोन। भैया उस लड़की के बारे में क्या है? आपसे कुछ बात करनी है। आपको जमीन मिल जाएगी और मुझे मेरी जान। या श्योर। यस श्योर। काम हो जाना चाहिए। अरे उसे उठा के लाओ। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है? अंकल जी, बोला था शादी मत करवाओ पर माने नहीं। हाँ? अब देखो, उठाओ इसे। उठाओ, जल्दी करो। निकालो इसे। छोड़ो मुझे। मारो।
तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? आप नाराज मत होइए, हम लोग यहाँ पर बस आपसे मिलने आए हैं। ये जो कुछ भी हुआ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं होता। मौत के वक्त हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाते। जब तक हम जिंदा हैं तब तक बस ये है। ये मान मर्यादा, स्टेटस, ये सब हम जो देखते हैं ना, हमारे साथ कुछ नहीं जाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, अपना काम कर रहा है। मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? आप अगर आज यहाँ जिंदा हैं तो उस गरीब की वजह से। उस गरीब ने आपको नई जिंदगी दी है। आपके शरीर में बहने वाला जो खून है वो उस गरीब का ही है। हाँ? जी हाँ, हम चाहे कितने भी पैसे खर्च करते, लेकिन आपका जो ब्लड ग्रुप है वो हमें नहीं मिल सकता था। लेकिन ये एक भगवान की तरह आए और आपको खून देकर आपकी जान बचाई। हाँ, ये देखिए इन्होंने। अब हम चलते हैं। रुक जाइए। नंदिनी और विराज की शादी भी तो करवानी है ना? हाँ। तो फिर हम लोग कल मंगनी रखते हैं। अब मंगनी की कोई जरूरत नहीं है, सीधे अब इन दोनों की शादी होगी। जी ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक शर्त है, नंदिनी का कन्यादान मैं नहीं बल्कि रंगन्ना करेगा। सही बात कही आपने, मुझे बहुत खुशी हुई।